बुद्ध ने घर छोड़ा। पिता समझते थे गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे कि गलत है। लेकिन आज 2500 साल बाद क्या तुम यह कहोगे कि बुद्ध ने घर छोड़ा तो बुरा किया? नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति वंचित रह जाती, सदा सदा के लिए वंचित रह जाती। एक अमृत की धार बही, मगर जब छोड़ा था तो कोई भी पक्ष में नहीं था। बुद्ध अपना राज्य छोड़कर चले गए थे, इसलिए कि राज्य में जहां भी जाते वहीं लोग समझाने आते तो सीमा ही छोड़ दी, क्योंकि वे भी उनके पिता के मित्र थे। कोई बचपन में साथ पढ़ा था, किसी की दोस्ती थी, किसी का कोई नाता रिश्ता था। वे समझाने आने लगे तो आता वही बुद्ध को कहता कि तुम क्या ना समझी कर रहे हो। एक सम्राट ने तो यह भी कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर तू अपने बाप से नाराज है, फिक्र छोड़, मेरा राज्य तेरा चल, मेरी बेटी तेरी, उससे तेरा विवाह किया देता हूँ, तू उसको संभाल ले। हो सकता है बाप बेटे की ना बनती हो, फिक्र नहीं, अक्सर बाप बेटों की नहीं बनती। तो यह तेरा घर है, तो तू कोई नुकसान में नहीं रहेगा। और तू अपने बाप का इकलौता बेटा है, आज नहीं तो कल बूढ़ा मर जाएगा, वही भी तेरा है, यही भी तेरा है, फायदा ही फायदा है। तू उठ, जो आता वही समझाता। आखिर बुद्ध को इतनी दूर निकल जाना पड़ा जहाँ की कोई बाप को जानता ही ना हो, पहचानता ही ना हो। अपने बाल काट डाले, सुंदर उनके बाल थे ताकि कोई पहचान न सके। गुड़मुड़े हो गए, वस्त्र पहन लिए, दीनहीन भिखमंगे मासूम होने लगे। गांव में न जाते, जंगलों में विचरने लगे ताकि ये समझाने वालों से पीछा छूटे, क्योंकि अंतरात्मा से एक आवाज उठी थी कि सत्य को खोजे बिना नहीं मरना। और अगर इन्हीं बातों में उलझे रहे तो सत्य को खोजने का समय कहाँ, अवकाश कहाँ, सुविधा कहाँ। आज तुम यह न कहोगे कि बुद्ध ने गलत किया। बुद्ध ने बड़ा उपकार किया, पूरी मनुष्य जाति पर उपकार किया। ऐसा कल्याण किसी और दूसरे मनुष्य ने नहीं किया। हालांकि तुम भी अगर उस समय होते, तुम भी बुद्ध को समझाते कि भाई यह तुम क्या कर रहे हो, पिता की सुनो, पिता बूढ़े हैं, उनको दुख मत दो, पत्नी जवान है, उसको पीड़ा मत दो, बेटा अभी अभी पैदा हुआ है, उसको छोड़कर भागे जा रहे हो, यह क्या पलायनवाद है। सब कहा होता, सब कहा था, लेकिन बुद्ध भीतर से जिए, इसलिए महिमा प्रकट हुई, गरिमा प्रकट हुई। सुकरात को समझदार लोगों ने समझाया था कि तू इंतेश छोड़ दे, क्योंकि वहां तू रहेगा तो फांसी लगनी निश्चित है, तू कहीं और चला जा। लेकिन सुकरात ने इंतेश नहीं छोड़ा। उसने कहा, जो मुझे कहना है यह इंतेश जैसे सुसंस्कृत समाज में कहा जा सकता है, और अगर यह सुसंस्कृत समाज मुझे मारने को तैयार है तो फिर मैं भी किसी को दूसरे समाज में जाकर तो और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वह तो और जंगली हैं, वह तो और भी भीतर से अशिष्ट हैं और असभ्य हैं। फिर मुझे जो कहना है उसको समझने वाले थोड़े ही से लोग कम से कम यहाँ हैं। मौत तो आनी है सो आएगी, मगर मैं अपनी बात कहकर जाऊंगा। कोई सुन लेगा, समझ लेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। जीसस ने सूली पर चढ़ने से अड़चन अनुभव नहीं की। जब भी कोई व्यक्ति अपने ढंग से जीता है, वह अपनी शैली से जीता है, अपनी मौत से जीता है। तो मौत तो दो कौड़ी की होती है। वह जानता है कि उसने जिया है, इस ढंग से जिया है, इतनी परिपूर्णता से जिया है कि इस परिपूर्ण जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता। मौत आएगी और चली आएगी, मैं रहूंगा, लेकिन राम छवि ऐसा तुम न हो सकोगे। तुम्हें तो आत्मा का पता ही कैसे चलेगा। आत्मा के पता करने का ढंग ही वही है। अपने ढंग से जियो, जो देखना है देखो, जो करना है करो, जो कहना है कहो। जैसा जीना है वैसा जियो। किसी के चरणों में गिरना है तो गिर जाओ, और किसी के चरणों में नहीं गिरना है तो चाहे गर्दन कट जाए मत गिरना, मगर अपनी आत्मा को गौरव दो।